अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोतिया यानी कि मोगरा। और मोगरा को कौन सा फर्टिलाइज़र हमने आज डालना है इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसकी ग्रोथ के लिए कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, फास्ट तेज़ चले, तो इसमें हमने कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र डालना है ताकि हमारी ग्रोथ तो अच्छी हो, साथ ही साथ इसमें ढेर सारी कलियां भी आएँ और फूल भी खिलें। तो ये आप देख रहे हैं मेरा मोगरा। मैंने इसकी जब थोड़ा मौसम चेंज था तो इसकी हार्ड प्रूनिंग करती थी, और अब जो है इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो फिर मैं 15 दिन के बाद इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ अब बहुत तेज़ शुरू हो गई है और इसमें कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। इसी तरह से मेरा ये दूसरा मोगरा का प्लांट है यानी कि मोतिया का, और इसमें भी अब ग्रोथ तेज़ हो गई है। जितनी ज़्यादा ग्रोथ तेज़ होगी, नई शूट्स निकलेंगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे प्लांट पे कलियाँ आएंगी। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले। और जो बहन भाई नए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसका जो हमने काम करना है, इस तरह से हमारे प्लांट पर देखें जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। इस तरह की जड़ी बूटियाँ अगर आपके प्लांट पे अक्सर हो जाती हैं और इनको हम बार बार निकालते हैं और बार बार ये इस तरह से आ जाती हैं, हमने इस तरह अगर हमारे प्लांट में यानी कि हमारा जो पॉट है, गमला है, उसमें इस तरह का कोई भी घास वगैरह निकली हुई है, जड़ी बूटियाँ या ये इस तरह की, तो आपने सबसे पहले तो इनको साफ़ करना है। और इनको साफ़ करने के बाद आपने इसकी अच्छे से गुड़ाई करनी है, क्योंकि जब भी हम फर्टिलाइज़र कोई भी देंगे तो उससे पहले हमने इसको अच्छे से नीट करना है और इसकी बहुत अच्छे से गुड़ाई करनी है ताकि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए। तो ये हमने देखें सारी हाथों की ही मदद से साफ़ कर दी है। और अब इसमें हमने इसको इस तरह से जो है गोडी कर देनी है। गोडी करने से जो ये थोड़ी बहुत इसके अंदर घास है उसकी जो जड़ें वगैरह हैं वो कट जाएंगी, और फिर आप हाथ की मदद से इसको बाहर निकाल दें। देखें, ये देखें किस तरह से ये जड़ें जो हैं इसके अंदर चिपकी हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो सही करके ग्रोथ नहीं करता और कलियां वगैरह नहीं आती। क्योंकि ज़्यादातर जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो खाद वगैरह देते हैं, वो इस तरह की जड़ी बूटियाँ ले लेती हैं और वो अपनी परवरिश जो है उनकी घास जो है बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा पोट के अंदर सही ग्रोथ कर रही होती हैं, और हमारा प्लांट जो है उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है। तो इससे पहले कि हमारे प्लांट को नुकसान पहुँचे, तो हम अपने जो गमला है उसके अंदर से इस तरह की घास वगैरह और जड़ी बूटियाँ जो हैं उनको रिमूव करके तो फिर हमने इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालना है। तो ये देखें, मैंने ये देखें अच्छे से गोडी कर दी है। और गोडी करने के बाद कोशिश करें कि आप इसको घंटे 1.5-2 घंटे की अच्छे से धूप लगा दें, ताकि इसके अंदर जितने भी जरासीम वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो जो है धूप की वजह से, आजकल धूप बहुत तेज़ है, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो ये थोड़ा-सा और मैं साफ़ कर देती हूँ, तो आपको बाद में बताती हूँ कि क्या कौन-सा फर्टिलाइज़र हमने इसमें डालना है, ताकि हमारे जो फूलों का साइज़ है बड़ा हो और ग्रोथ ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा हमारी शूट्स निकलेंगी और उसी तरह से ये हमारा जो है प्लांट जो है हेल्दी भी होगा और ज़्यादा से फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी गोडी बहुत अच्छे से हो गई और हमने इसमें इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। और अब हम फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। तो फर्टिलाइज़र के लिए हमने जो डालना है इसमें, ये देखें, ये फर्टिलाइज़र है डीएपी के दाने। तो ये डीएपी के दाने हमने इसमें इस तरह से 3 से 4 या 5-6 दाने आपने डालने हैं जड़ों की साइड से, यानी कि इस तरह से आपने जड़ों से थोड़ा सा दूर करके इस दानों को आपने इसके अंदर डाल देना है और ऊपर से आपने इसे मिट्टी से ढक देना है। एक तरीका तो डीएपी के दानों को डालने का ये हो गया। अब ये हमारी एक पहली फर्टिलाइज़र हो गई, यानी कि हमने इस तरह से डालना है। दूसरा फर्टिलाइज़र हमारे पास जो है चाय पत्ती यूज़ की हुई, जो चाय पत्ती आप यानी कि दिन में चाय बनाते हैं, उस चाय की जो पत्ती बचती है वो हम इस तरह से सुखा के अपने घर में संभाल के रख सकते हैं। और ये हमारे जो प्लांट है उसको बहुत ही अच्छा यानी कि रिज़ल्ट देती है। ये न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, इसमें नाइट्रोजन काफ़ी अच्छा होता है। तो इसको भी हमने क्या करना है, एक साइड लेनी है, जैसे ये साइड है, और इस साइड से हमने मट्टी साइड पे हटा के इसको, और इसमें हमने
चाय की पत्ती यूज़ की हुई इस तरह से डाल देनी है। और इसमें एक और ये फ़ायदा है कि अगर आप इसमें चाय की पत्ती यूज़ की हुई थोड़ी बहुत ज़्यादा भी डालेंगे तो हमारे प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि डीएपी के दाने जो हैं केमिकल खाद है, और केमिकल खाद जो होती है हमें बहुत सोच समझ के डालनी होती है, थोड़ी डालनी होती है। तो इसीलिए उसकी जो हमने क्वांटिटी है वो थोड़ी कम रखनी है। यानी कि हमारा एक ये इतना सा छोटा सा पोट है जिस तरह साइज़, तो इसमें 4 से 5 दाने ही एक साइड पे डालने हैं। और अगर पोट का साइज़ बड़ा है तो इस तरह से आपने डीएपी के दानों को थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो अब आपको मैं तीसरा फर्टिलाइज़र बताती हूँ। जो तीसरा फर्टिलाइज़र है ये आप देख सकते हैं, ये केले के छिलके हैं जिनको मैं इसको धूप में सुखा के रख लेती हूँ। हर घर में केले आते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी यानी कि ज़्यादा मिक़दार में जो है क्वांटिटी में पोटाश होता है और ये हमारे प्लांट को बहुत ही हेल्दी बनाता है। तो ये देखें मैंने केले के छिलके इस तरह से डाल दिए और ये देखें इस तरह से डालने के बाद हमने ऊपर से इसमें मिट्टी डाल दी। अब जब हम इसमें पानी डालेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता ये अपना काम शुरू कर देगा और इसके अंदर सही तरीके से जज़्ब हो जाएगा और हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है उसको फास्ट करेगा और फूलों के साइज़ को भी इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह आप डीएपी के दाने भी डाल सकते हैं। ये केमिकल खाद है तो इसको हमने थोड़ा कम डालना होता है, यानी कि ज़्यादा नहीं डालना। तो ये आप इस तरह से 4 से 5 दाने लेके एक साइड पे इस तरह से कर देंगे। अब आपको दूसरा तरीका जो बताऊँगी लिक्विड फर्टिलाइज़र का, यानी कि लिक्विड तरीके से डालने का। ये देखें मैंने इसमें डीएपी के दाने डाले हुए हैं, इसे थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स होने में और ये जब मिक्स हो जाता है इसके अंदर तो ये हमारा जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो ये मैंने इसमें 5 से 6 दाने फर्टिलाइज़र इस डीएपी के दानों के डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी ये देखिए चाय पत्ती डाल दी और ये भी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमने इसमें डालने हैं केले के सूखे हुए छिलके। अगर आपके पास सूखे हुए छिलके नहीं हैं तो आप इसमें केले के छिलके जिस तरह से होते हैं वैसे भी आप डाल के फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, वरना आप इसको इस तरह से केले के सूखे हुए छिलके डाल के इस तरह से आप इन तीनों चीज़ों को आपने रात भर भिगो के रख देना है। और जब ये भीग जाए यानी कि नेक्स्ट डे आप ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा और ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र है और ये जल्दी ही अपने यानी कि काम शुरू कर देता है और पौधों के मिट्टी के अंदर जल्दी जाके जज़्ब हो जाता है और अपना जो प्रोसेस है वो स्पीड जो इसकी काम की होती है वो थोड़ी जल्दी फास्ट करता है। जिस तरह से हमने इनके अंदर केले के छिलके डाले हैं और डीएपी के दाने डाले हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना काम करेगी। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत बेस्ट है। इसके वजह से फ़ास्ट काम होगा, यानी कि जो काम आपका 5 से 6 दिन में शुरू होना है वो काम आपका अगले ही दिन शुरू हो जाएगा। यानी कि ये फर्टिलाइज़र जो है जब आप अपने प्लांट को देंगे तो इससे आपके जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी तेज़ होगी और जो कलियाँ हैं वो भी आएँगी और साइज़ जो है जिस तरह से ये आप देख रहे हैं अभी इसमें एक ही फूल खिला हुआ है और फूलों का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और कलियाँ भी ढेर सारी आना शुरू हो जाएंगी। तो ये मेरी थी छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।